20 साल में बात करते हैं, 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता है और आपको मिलता कितना है, 75 लाख रुपए। अगर वो थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल में आपको 1.6 करोड़ रुपए मिलेगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो अमीर लोग करते हैं और आप जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एसआईपी का सच। क्या होता है एसआईपी, कैसे की जाती है और कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न मिलता है। क्या हकीकत में एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है? क्या करोड़ों रुपए एसआईपी के रिटर्न से मिल सकता है? आज मिडिल क्लास में ये कंफ्यूजन रहती है, एसआईपी करेंगे तो पैसा चला तो नहीं जाएगा। ये सारा काला सच मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसआईपी का सच क्या है। आखिर लोग एसआईपी करके क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं क्या? ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। तो एक इमेजिन कीजिए सबसे पहले कि आपकी मान लो उम्र 50 साल की उम्र है और सफेद बाल हो चुके हैं, जॉब जाने का डर है, बैंक अकाउंट में कुछ लाख रुपए पड़े हैं और आज भी मकान की ईएमआई जा रही है, बच्चों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके मूड पे है और आप उस समय सोच रहे हैं अगर 25 साल की उम्र में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो शायद आज फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते। आपकी फ्यूचर लाइफ कैसे बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसआईपी की, लेकिन वैसे नहीं जैसे बैंक वाले आपको बताते हैं एसआईपी के बारे में। आज हम कुछ अलग बताएंगे जिससे आपको लगे कि हाँ एसआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा सच बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। दो दोस्त रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे दोनों दोस्त। दोनों के सपने बहुत बड़े बड़े थे, दोनों के कार हो, घर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, दोनों ये सोचते थे। और एक गलती से, छोटी सी गलती से कैसे एक की जिंदगी बदल गई और एक जैसा की तैसा रह गया। अब दोनों के अकाउंट में 50,000 सैलरी आती थी और दोनों का चलने लगा। एक सोचता था बाद में देखेंगे, सब कुछ खर्च करता था और एंजॉय करता था। एक ने क्या किया, 50,000 में से 45,000 अपने खर्चे के लिए बचाता था, जो भी घर मकान खरीदना है उसके लिए, और 5,000 ऐसी एक एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। उसने सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखा, ये कुछ सेविंग अकाउंट में रखा रहता था और चलती रहती थी। दोनों ने राहुल ने सोचा कि मान लाइफ है, कट जाएगी, बाद में देखा जाएगा। और रमेश ने एक 5,000 की इन्वेस्टमेंट करता गया। 20 साल के बाद अब क्या हुआ, रिटायरमेंट आने वाली थी। अब जो राहुल था उसके कंधे पर बहुत सारा बोझ हो गया, फैमिली, बच्चे, उसके बाद भी मकान की ईएमआई देना, ये सारी जिम्मेदारी इसके पास थी। रमेश क्या हुआ, रमेश फाइनेंशियल पूरा फ्रीडम हो चुका था। 25 साल और निकल गया, 50 साल की उम्र में, 25 साल की बात करता हूं मैं, 50 साल के बाद 5 साल और आगे चले तो 25 साल के बाद इनका क्या हुआ, उसकी रिटायरमेंट के समय आ चुका था। अब राहुल जो था, राहुल के पास बहुत सारी जिम्मेदारी थी, वो घबराने लगा, टेंशन में रहने लगा। और ये रमेश जो था वो एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, उसने जॉब छोड़ दी, घर पे रहने लगा और एक अच्छा सा बिजनेस करने लगा। अब दोनों मिले, उसने पूछा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसने बोला बहुत ज्यादा टेंशन है, ये वो। तो एसआईपी का इतना असर है कि ये बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका था क्योंकि इसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका था और वो आज भी परेशानी में था, जैसा शुरुआत में था वैसा आज भी था, थोड़े। और रमेश ने हर महीना इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना लिया था क्योंकि उसे शेयर मार्केट नहीं आता था, उसे कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं आती थी। उसे इतना पता था कि अगर मैं मंथली इन्वेस्ट करूंगा तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसे लोगों से सुन रखा था एसआईपी वगैरह कर लूंगा तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, और उसने वही किया। तो आज ऐसा ही स्थिति है, कोई गरीबी लोगों के पास कम कमाने से नहीं होती है, गरीबी लोगों के पास आती है फाइनेंशियल एक अच्छा स्टेप ना लेने के बाद। दोनों सेम थे, तब भी एक गरीब की गरीब रहा और एक अच्छा खासा अमीर बन चुका था। तो एक फाइनेंशियल स्टेप ना लेने से गरीबी आती है। आज जो 100 रुपए की चीज मिल रही है, अगले आने वाले 10 साल में तो 250 रुपए के लगभग मिलेगी। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ रही है। अगर आप
सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है वो आपका पैसे की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इस दर से देखा जाए तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आज जो 10 रुपए की चीजें आने वाले समय में वो 25 रुपए की चीज मिलने लगेगी। तो इसी प्रकार से अगर आप उसमें गलती करोगे तो आपका नॉर्मल स्थिति देखी जाए तो आप गरीब के गरीब रह जाओगे। तो आगे देखा जाए तो क्या करना है, जैसे कोई भी एसआईपी, आप बात आती है कि सवाल है कि एसआईपी आखिर होता क्या है। मिडिल क्लास फैमिली समझती है एसआईपी एक स्कैम है। एसआईपी कोई स्कैम नहीं है। जैसे आप शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसे एक मैनेजर रहता है। आपका पैसा उस मैनेजर को, जैसे जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं उसमें एक मैनेजर रखा जाता है जिसे शेयर मार्केट की नॉलेज होती है, और शेयर मार्केट की नॉलेज से ही आप वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आपका पैसा लेती हैं और वो जहां इन्वेस्ट करना है उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, और जो रिटर्न मिलता है वो आपको रिटर्न देती है। इसी से एसआईपी कहते हैं। इसे म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है, जिस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप एसआईपी कर सकते हो। मंथली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसे मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जिस फील्ड में इन्वेस्ट करती हैं वहां से रिटर्न मिलेगा, वो आपको रिटर्न दे देंगे। तो ये एसआईपी का मतलब है। कोई यहाँ पे स्कैम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि आपको कोई दिक्कत आती हो। एसआईपी आप कोई भी ब्रोकर से या बैंक, अपने बैंक में जाके एसआईपी कर सकते हैं, और लीगल होती है। सेबी से जो ब्रोकर भी रहते हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई भी स्कैम हो जाएगा। अब बात आती है कि एसआईपी करना कितनी है, आप कितना रिटर्न मिलेगा कितनी एसआईपी से। एसआईपी बहुत पावरफुल है, इससे में डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है आपको। इन्वेस्टमेंट बस मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसमें एक एक्सपर्ट पहले ही से बैठा रखा है एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने, जो आपका पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इससे। उसके बाद आप बात करते हैं कि इसमें इतना रिटर्न मिलता कैसे है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो 8वें अजूबे थे, उन्होंने एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इसमें मतलब होता है, जैसे मान लो आपने 5000 इन्वेस्ट किया है, मंथली 5000 इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल में बात करते हैं 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता है, और आपको मिलता कितना है, 75 लाख रुपए। अगर वो थोड़ा सा और आप आगे बढ़ जाओ, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल में आपको 1.6 करोड़ रुपए मिलेगा, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत। वो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करने से होती है। आप यहाँ एसआईपी में मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, और मंथली आप कितना भी कर सकते हो। आपके पास अगर 1.6 करोड़ रुपए आएंगे, मान लो, वो एक एग्जांपल था, तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपका एक ड्रीम हाउस हो सकता है विदाउट ईएमआई पे, और आप बहुत सारे काम जो आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं वो आप गाड़ी खरीद सकते हो। आपकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी और आप एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। अब बात करते हैं अभी क्या है, जैसे आप पूरी टेंशन फ्री हो जाओगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो अमीर लोग करते हैं और आप जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते हैं, और वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो हर साल अपने एसआईपी का 10% बढ़ाओ। जैसे मान लेते हैं मंथली आप 5000 ईएमआई करते हो, तो आप हर महीने, आप मान लो 500 रुपए पर महीने एसआईपी करते हो, तो आप हर महीने नहीं बढ़ा सकते हो, साल का 10% बढ़ाओ। वैसे मंथली बढ़ा सकते हो तो मंथली बढ़ाओ, जो आपको मतलब सूटेबल हो, आपकी फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इनकम के हिसाब से आप उतना बढ़ा सकते हो। आप अगर इस तरीके से आप कोई भी एसआईपी करते हो तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसका असर लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा कि आपने कितना अच्छा रिटर्न किया है। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि जैसे मार्केट क्रैश हो गया या कोविड जैसी कोई समस्या हो गई तो क्या होगा। अगर मार्केट क्रैश हो गया या कोविड जैसे रिलेटेड कोई भी चीज हो गई
तो उस टाइम पे आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अमेजोन पे सेल लगती है, और अमेजोन पे सेल लगती है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है, क्योंकि लोगों को वो अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि सेल आई है तो सस्ते दामों में मिलेगी। ऐसा ही एसआईपी के तौर पे मार्केट है, उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी एसआईपी के लिए। और आपने 2000 का मार्केट उठा लो, या फिर कोविड के टाइम का मार्केट उठा लो, इसके बाद मार्केट बूम करता ही करता है, और एसआईपी पे आपको इतना लॉस नहीं होता है, या आपकी एसआईपी डूबती नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। आपको मार्केट गिरे पे अगर आपको मिलती है, यूनिट ज्यादा मिलेगी, आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसे कहते हैं रुपए कोस्ट एवरेजिंग। हिस्ट्रिकल मूवमेंट आप उठाकर देख लो, निफ्टी गिरा है तो लॉन्ग टर्म में बढ़ा भी है। अगर शॉर्ट टाइम में आपको कोई भी मार्केट गिरता है या कोई समस्या आती है, लेकिन उसे आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, वेल्थ परमानेंट आपका आगे मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब सवाल आता है शुरुआत कैसे करें। स्टेप वन बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करना है। तो आप कोई भी ब्रोकर से, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, अच्छा ब्रोकर हो, आप वहां से कर सकते हो, या आप अपने बैंक से कर सकते हो। बैंक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके सारे खाते सेविंग अकाउंट से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप कोई भी अच्छा फंड चुनो। आप अगर वैसे आप बात करते हैं कि फंड चुनने की बात आती है कि आप कैसे फंड में करेंगे, एसआईपी करना है, मूड बना लिया है, ब्रोकर भी मिल गया है, बैंक से भी करना चाहिए, आप कौन से फंड में करें। तो आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप कंपनी छोड़ के इंडेक्स फंड में, कोई भी इंडेक्स फंड में कर सकते हो, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हो। या आप उसका रिटर्न देख लो कि पिछले मतलब कैसा रिटर्न दिया है, पिछले 10 साल का रिटर्न उठा के देख लो कोई भी फंड का, और आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कोई भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप कोई कंपनी पे बेट नहीं लगा रहा हो, आप इंडिया की ग्रोथ पे बेट लगा रहा हो, क्योंकि इंडेक्स इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है, उसी प्रकार आप इंडिया की ग्रोथ पे बेट लगा रहा हो। तो ये इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हो। एसआईपी करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर 20 साल बाद या 40 साल बाद आप जब मुड़ के देखोगे, तो आप अपनी जिंदगी को थैंक्स बोलोगे कि हमने एक एसआईपी कर रखी, और जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं। आप फ्यूचर में थैंक्स बोलोगे, अपने रिग्रेट नहीं करोगे, और जो डिसीजन आज आपने लिया है तो वो आपका लॉटरी के समान होगा, और आप आगे जाके उससे थैंक्स बोलोगे। अगर आपने आज एसआईपी शुरू करनी है तो फैसला कि आज आपने अभी एसआईपी शुरू कर दिया है, तो कमेंट करके बताइए किस किस की एसआईपी चल रही है, या क्या कौन कौन करना चाहते हो। ये एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि एसआईपी अगर कुछ पूछना हो वो भी कर सकते हैं, या किस किस की एसआईपी चल रही है, कौन कौन करना चाहता हो। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।